बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अप्रैल 2023 फॉर एरीज असेंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिन भी लोगों का असेंडेंट एरीज है कि उनका मंथ ऑफ अप्रैल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा गुजरेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के चार्ट के अंदर सन जो है वो आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर। सन यहाँ पे 14 मार्च से मूव कर रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके वो आप लोगों के असेंडेंट में आ जाएगा, मीन्स एरीज साइन के अंदर आ जाएगा। 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपकी एजुकेशन से, आपकी लर्निंग एबिलिटीज से, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज से और बाकी जिन जिन चीजों में आपको मजा आता है करने में, जो चीज आपकी लाइक जैसे स्पोर्ट्स खेलने में आपको मजा आता है या गेम्स प्ले करने में आपको मजा आता है, तो वो भी हम 5th हाउस से देखेंगे। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मंगनी, ये सारी चीजें भी हम 5th हाउस से देखते हैं। आपकी जो अर्ली एजुकेशन है, कॉलेज टाइप की एजुकेशन, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो उसका लॉर्ड अभी 12th हाउस में मूव कर रहा है। 12th हाउस एस्ट्रोलॉजी में इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, मगर सन जब भी 12th हाउस में होता है, सन जैसा हमने बात की, सन इल्यूमिनेट कर देता है जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है उसकी सिग्निफिकेंस को। तो सन आपकी 12th हाउस की सिग्निफिकेंस लाइक स्पिरिचुअलिटी, आपके फॉरेन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सबको, चाहे आप अगर नेशंस में बिलीव रखते हैं, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं, तो ये सारी चीजें जो है 12th हाउस से दिखी जाती हैं। 12th हाउस एक्सपेंसेस का भी होता है, लॉसेस का कहा जाता है, मगर लॉसेस का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर से हम आपके एक्सपेंस देखते हैं कि आप कितना खर्च करते हैं, कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। तो लॉस कंसीडर किया जाता है उसको, जितने पैसे आप खर्च करते हैं। तो सन जब 5th हाउस का लॉर्ड मूव करे 12th हाउस में, तो ऐसे चांसेस हैं कि 14 मार्च के बाद से 14 अप्रैल के दरमियान हो सकता है आपके कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो, या फिर आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो, या फिर हो सकता है आप कोई अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंस करें, या फिर आपके मामलात इस तरह के बने। वो 14 अप्रैल के बाद सन आपके असेंडेंट में आ जाएगा, तो वहां पे देखें राहु और मरकरी पहले से मूव कर रहे हैं। तो सन जब आपके असेंडेंट में आ जाएगा तो सन को लगना है सूरज ग्रहण होना है यहाँ पे, तो आपको 14 अप्रैल के बाद अपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि असेंडेंट से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपके जो भी मामलात होते हैं लाइफ के, जिन भी चीजों से आप जूझ रहे होते हैं, जिन भी चीजों से आप डीलिंग कर रहे होते हैं दिन भर में अपनी लाइफ के अंदर, वो सारी हम 1st हाउस से देखते हैं। तो आपको अपने मामलात से केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए 5th हाउस का लॉर्ड है, तो मीन 5th हाउस से रिलेटेड 14 अप्रैल के बाद कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, परेशानी है, कोई ना कोई दिक्कत ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो 14 अप्रैल से पहले पहले तो काफी पॉजिटिव टाइम है, मगर उसके बाद आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है जेमिनी साइन से, और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है विर्गो साइन से। और इस वक्त मरकरी मूव कर रहा है आपके असेंडेंट के अंदर 1st हाउस के अंदर, जहाँ पे राहु भी प्रेजेंट है। देखिए, 3rd हाउस डील करता है हमारे सिबलिंग से, हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे नेबर से, हमारी एफर्ट से, और बाकी हमारी मेनली हमारे कम्युनिकेशन से। 6th हाउस डील करता है हमारे डेली के रूटीन से, हमारी हेल्थ से, हमारी डिजीज से, हमारी लोन से, हमारे हिडन एनिमीज से, और जितनी भी आपके समझ लें जिन चीजों जो आप डेली की जो रूटीन होती है आपकी, जहां जहां आप जाते हैं, चाहे वो आप कहीं पे डेली में दोस्तों से गेट टुगेदर करते हैं, या फिर आप कहीं से भी मिलते हैं, या आप काम की जगह पे आपकी जो मेनली काम की जगह की जो आप रूटीन होती है, जिन जिन जगहों से आप मनी अर्न करते हैं, और उन जगहों पे जाने की रूटीन आपकी 6th हाउस से देखी जाती है। तो इसका लॉर्ड आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है, और यहाँ मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी होगा 22 अप्रैल के बाद से। और मरकरी जो आपके 1st हाउस के अंदर आया है, वो मार्च के बिल्कुल एंड के अंदर आया, जैसा हमने लास्ट मंथ बात की थी, और यहाँ पे समझ लें काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। मरकरी में जब भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है, चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो, तो उसके असरात उस टाइम पे, चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा हो, तो उसके इफेक्ट डबल हो जाते हैं, मीन्स उसके इफेक्ट ज्यादा होते हैं अप्रैल के पूरे मंथ के अंदर। और 14 मई तक जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा,
जब तक जो है आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है अपने नेबर से, अपने यंगर सिबलिंग से, अपने कज़न से कम्युनिकेशन के दौरान हो सकता है उनसे आपकी ज़िद, बहस, लड़ाई, झगड़ा होने के चांसेस हैं। इस हवाले से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एरियल असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आपके सेवंथ हाउस को कंट्रोल करता है। और वीनस अभी यहाँ पे जो है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है अप्रैल के मंथ के अंदर, मीन्स अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है, टॉरस साइन के अंदर। वीनस आप लोगों के सेकंड हाउस के अंदर 6 अप्रैल को ही मूव करके आया और यहाँ पे पूरा महीना तकरीबन अप्रैल का जो है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर ही मूव करेगा। मीन्स आपकी जो सेकंड हाउस के मैटर्स है उनमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा। मैं क्यों? क्योंकि वीनस जो है अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है, अपने ही हाउस के अंदर प्लेस्ड है। सेकंड हाउस डील करता है आपकी सेविंग से, आपके मनी मैटर से, आपकी फैमिली से, आपकी स्पीच से, आपकी फूड इनटेक हैबिट से और आपकी आपकी स्पीच किस तरह की, सारी चीजें भी हमें सेकंड हाउस बताता है। और सेवंथ हाउस से जैसा हमने डील करता है, जैसा हमने प्रीवियस मंथ की प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर बात की, आपके मैरिज से, आपके मैरिज पार्टनर से, आपके मिलने जुलने वाले लोगों से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से या आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, आपकी ये सेवंथ हाउस हमें बताता है। देखिए आपके सेवंथ हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है मार्च 2022 से और यहाँ पे अक्टूबर 30 तक प्रेजेंट रहेगा। डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट हुई होगी आप लोगों की लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है इस वक्त काफी अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मे बी पॉसिबल कि आपके बारे में आप रिसर्च कर रहे होंगे। मगर फिर भी हम बात कर रहे थे वीनस के हवाले से, केतु आप लोगों के सेवंथ हाउस में मूव कर रहा है, तो आपको अपने सेवंथ हाउस से रिलेटेड जो जो मैटर हमने अभी डिस्कस किए वहां से आपको प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस मिल रही होगी। तो वीनस आपके सेकंड हाउस को सपोर्ट कर रहा होगा, आपको आपकी वेल्थ पे, आपको मनी मैटर्स में रिलेटेड, आपकी अगर कोई जॉब चल रही है, आपको वह फैमिली मैटर्स के अंदर, आपकी स्पीच के अंदर, आपके फूड इनटेक हैबिट्स के अंदर, आपकी मनी मैटर्स, आपकी सेविंग्स के अंदर आपको समहाउ हेल्प कर रहा होगा। मगर आपकी मैरिज के मामला जो है, आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप के मामला है, वो समहाउ डिस्टर्ब चल ही रहे होंगे। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए ये जो हमने प्लेनेट की पोजीशन सेट की है चार्ट के ऊपर, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट किया और उसी की बेस बना के हम पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मून जो है वो 2.5 दिन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाते हैं, जैसा हमने लास्ट वन वीडियोस के अंदर बताया था। तो मून को अगर हम मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मगर यहाँ पे हम आपको एक समझने का एक मून को समझने के लिए कॉन्सेप्ट देते हैं कि मून का ट्रांजिट कैसे देखा जा सकता है, कि आप खुद अगर चाहें तो अपना चार्ट के अंदर इसका ट्रांजिट देख सकते हैं। देखिए मून जब भी आपके बर्थ चार्ट के अंदर 6, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है ट्रांजिट के अंदर, तो ऐसे चांसेस होते हैं समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस या परेशानी आपको आए। वो किसी भी तरफ से हो सकती है क्योंकि ये हाउस नेचुरली मेलेफिक हाउस होते हैं। और दूसरी चीज मून के लिए इंपॉर्टेंट ये होती है, जब भी मून जो है नेचुरली मेलेफिक प्लेनेट, और जब भी मून इनके पास से ट्रांजिट कर रहा होता है तो हमें चांसेस होते हैं कुछ भी कुछ सहनी दबाव, परेशानी या डिस्टर्बेंस आए। और वो मेनली किस तरफ से आती है? वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मेलेफिक प्लेनेट के पास से मूव कर रहा होता है। मगर फिलहाल अभी मून आप लोगों के विर्गो साइन के अंदर मूव कर रहा है और आप लोगों के फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एरियल असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 8th हाउस का लॉर्ड है। मींस मार्स आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाता है सारे प्लेनेट में से, क्योंकि वो आपके असेंडेंट का लॉर्ड है। और इस वक्त आपके असेंडेंट में, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, कि राहु मूव कर रहा है आपकी लाइफ में, मार्च 2022 से डिस्टर्बेंस चल रही होगी। फिलहाल मार्स जो है वो आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जेमिनी साइन के अंदर, और 12 मार्च के बाद से यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे पूरा और तकरीबन पूरा अप्रैल का महीना वो आपके जेमिनी साइन के अंदर ही मूव करेगा। अब थर्ड हाउस डील करता है, जैसे हमने बात की, आपकी एफर्ट से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके नेबर्स, आपके कजन्स, आपके मेनली आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी से डील करता है। और 8th हाउस आपके सडन इवेंट से, आपके लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीज से, आपके इन लॉज से, आपके सडनली जो परेशानी आ जाती है ना आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आपको पता नहीं होता कि कहाँ से आ गई अचानक से जो परेशानी है, चाहे वो कोई सरप्राइज हो, पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से देखते हैं। मगर अभी फिलहाल जो टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि राहु आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है और मार्स भी अपने एनिमिकल साइन में, जेमिनी साइन मार्स का फ्रेंडली साइन नहीं होता, क्योंकि जेमिनी साइन कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स इज लाइक अ सोल्जर, मार्स कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करता, मार्स एक्शन को पसंद करता है। तो ऐसे चांसेस हैं कि आप समझ लें अप्रैल, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, तो अगर हम सम अप करें ना आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन को अप्रैल के लिए एज असेंडेंट वालों के लिए, तो आपको समझ लें इस पूरे टाइम पीरियड में आप
ऐसा कर सकते हैं आप लाल चीज का ट्यूसडे वाले दिन सदका जरूर करें, फजर के बाद और मगरिब से पहले, क्योंकि आपके चार्ट के अंदर जो प्लैनेट की पोजीशंस चल रही हैं, जो मामलात चल रहे हैं, वो काफी डिस्टर्बिंग नजर आते हैं। देखिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और आप दुआ कर सकते हैं, दुआओं से बहुत सारी चीजें बदल भी जाती हैं। सब चीजें जो है वो अल्लाह के हाथ में ही है। ये जो भी हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, ये जो हमें जितना पता है, जितना इल्म हमें अल्लाह ने दिया है, तो हम उस हिसाब से कोशिश कर रहे होते हैं कि समझने की। ये ज़रूरी नहीं है कि 100% बिल्कुल एक्यूरेट ही हो सकता है। तो इसीलिए कहने का मकसद ये है, सारी बातों का लुब-ए-लुबाब ये है कि आप लोग दुआओं पे बिलीव ज़रूर रखें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि दुआ जो है बहुत सारी चीज़ों को बदल भी देती है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो, तो उसको बदल भी देती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़हन में रखनी चाहिए और सदका करते रहें, क्योंकि सदका जो है वो बलाओं को टालता है। और दूसरी चीज़, ट्यूसडे वाले दिन करें अगर आप फजर के बाद और मगरिब से पहले-पहले, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात, इस मंथ के अंदर जो 3 मेजर इवेंट्स हैं, वो जुपिटर मूव करके पाइसेस साइन से एरीज साइन के अंदर आ जाएगा 24 अप्रैल 2023 को। दूसरा मेजर इवेंट होगा सोलर इक्लिप्स। देखिए, सोलर इक्लिप्स होगा 20 अप्रैल 2023 को, मगर उसके असरात जो होते हैं वो 18 अप्रैल से लेके 22-23 अप्रैल तक आप ये ज़हन में रख सकते हैं कि उसके असरात फ़ील हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तीसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगा इस मंथ के अंदर, और वो कब रेट्रोग्रेड होगा? वो रेट्रोग्रेड होगा 22 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल से लेके 14 मई तक। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि इन पूरे ईयर 2023 के अंदर इनके इफेक्ट हम पे कैसे रहेंगे और क्या-क्या मामलात होंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और इनके इफेक्ट समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ईयरली प्रेडिक्शन 2023 के अंदर अपने असेंडेंट के लिए, एरीज असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अप्रैल 2023 फॉर एरीज असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।